अकीरा का श्राप सुनकर सब चुप थे। बाहर हवाओं के चलने की आवाज आ रही थी। आलिया को लगा जैसे दिन बीत रहे हों। बहुत देर बाद उसके मुंह से निकला, लेकिन फिर हुआ क्या? कहते हैं उन्होंने अकीरा को जिंदा जला दिया, जिंदा, सबके सामने। वो गांव वाले जो एक समय पर उसके नाम को लेकर पूजा करते थे, उन्होंने अपने हाथ से लकड़ी लगाई। अकीरा नफरत से उनको देख रही थी, पर गांव वालों की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। अकीरा चुप थी। उन्हें लगा था कि वो माफी मांगेगी और अपने गुनाह कबूल करेगी, पर वो चुप थी। लगातार कुछ बुदबुदाते हुए उसकी आंखों में चमक थी। जब वो जल रही थी तब भी उसके गले से कुछ नहीं निकला। आग की लपटों ने उसके शरीर को निगल लिया। साधारण आदमी से कई गुना ज्यादा वक्त तक उसका शरीर जलता रहा। गांव वाले सब बैठे रहे। उसकी राख से पूरा गांव कालेपन से ढक गया। अजीब सी महक फैल गई। कहते हैं कि अकीरा की आत्मा ने कहीं भी जाने से मना कर दिया। वो नर्क और इस दुनिया के बीच अपनी जिद के कारण फंसी है। उसके शाप के कारण, उसके गुस्से के कारण, उसके दर्द के कारण। जब तक उसकी कहानी जिंदा रहेगी वो रहेगी, और जो भी उसकी कहानी कहेगा और सुनेगा वो अकीरा का एक हिस्सा अपने भीतर लेकर चलेगा। औरत आलिया के इतने करीब थी कि उसकी सांसों की गर्माहट आलिया महसूस कर पा रही थी। उसकी झुर्रियों को आलिया अच्छे से देख पा रही थी। उन झुर्रियों में पसीना और कालापन इकट्ठा था। आलिया को वो राख जैसी दिखी। और अब मेरी बच्ची, ये कहानी सुनकर तुमने भी अकीरा का एक हिस्सा अपने जिस्म पर ओढ़ लिया है। आलिया उस औरत की वार्निंग को नजरअंदाज कर अपने शहर वापस लौट आई। मगर उसे अक्सर ऐसा लगता था जैसे वो अकेली नहीं है, जैसे काला साया हर वक्त उस पर अपनी पकड़ बनाए रख रहा हो। चारों तरफ एक शोर था। हर कोई नाच गा रहा था, झूम रहा था, एनर्जी और एक्साइटमेंट से भरा हुआ। आलिया के लाइव ब्रॉडकास्ट को देखकर हर कोई खुश हो रहा था। उस पेंट हाउस में सबके हाथ हवा में उठ गए थे। कुछ के हाथ में सिगरेट थी, कुछ के हाथ में बियर की बोतल। पूरी दीवार के बराबर बड़ी टीवी पर वो लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। उसके ऊपर कोने में कुछ नंबर लिख कर आ रहे थे। 2.3 मिलियन व्यूअर्स एंड काउंटिंग। इंडिया का पहला लाइव स्ट्रीम एक्सोर्सिज्म। कमाल है। देखिए पहली बार नेशनल टेलीविजन पर एक तांत्रिक के हाथों हुआ टोटका। वीडियो के खत्म होते ही सब एक बार फिर खुशी से चीख उठे। रोहन ने अपने हाथ में विस्की का ग्लास उठा रखा था। उसकी मुस्कुराहट चमक रही थी। उसके साथ में बाकी सब भी खुश हो गए थे। जिया, समीर और शिवा सबने अपने हाथ ऊपर कर दिए। आलिया उन सबके बीच हंसती हुई खड़ी थी। उसने झुककर सबके कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्सेप्ट किए तो सब हंस पड़े। थैंक यू, आई एम हैप्पी यू ऑल आर हियर। पर ये सिर्फ शुरुआत है।
आगे देखना, अभी बहुत कुछ होगा। आलिया सबके बीच हंस रही थी। तभी उसे दीपक दिखा, लगातार उसे देखता हुआ। जैसे ही आलिया की नजरें दीपक से मिली, उसने नजरें फेर ली। आलिया मन में सोचने लगी, ये दीपक अजीब क्यों दिख रहा है, परेशान सा। आलिया ने सबको वॉशरूम जाने का इशारा किया और दूसरी तरफ चल पड़े। उसकी नजरें दीपक से मिली और उसने आंखों ही आंखों में उसे पीछे आने का इशारा कर दिया। जश्न का शोर कम होते ही आलिया पीछे पलटी। दीपक ठीक उसके पीछे खड़ा था। एंगेजमेंट के लिए कांग्रेट्स। जिया खूबसूरत है। बस यही कहना है? और भी कुछ बाकी है? आलिया, दीपक, वो जो 20 दिन पहले हमारे बीच हुआ, वो रात। दीपक, लीव इट। नहीं आलिया, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। मुझे नहीं लगता कि मैं शादी कर पाऊंगा। दीपक, वो गलती थी, वो हो गया उस मोमेंट में। हम दोनों को होश नहीं था, शराब ज्यादा हो गई थी। मैं उसके बारे में इतना नहीं सोचती। हम दोनों बस नीडी थे। हार्मोनल इम्बैलेंस, इसमें इमोशंस मत डालो यार, तुम्हें भूलना होगा। और हाँ, किसी और को इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सकता, न रोहन को और न ही जिया को। वो खुश है तुम्हारे साथ, तुम इसके साथ। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। हम दोनों बस अपनी फिजिकल नीड्स पूरी कर रहे थे। वैसे भी मेरी जिंदगी रोहन के साथ है। तुम खुश हो? हाँ। तुम बहुत सेल्फिश हो यार। जब मन हुआ वो फीलिंग्स उठा दी। उस रात तुमने ना शुरू किया होता तो हम ये बात नहीं कर रहे होते। और अब तुम ऐसे ही दूसरों की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकती हो आलिया? आलिया ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपनी आंखें रोल करने लगी। दीपक ने गुस्से में और उसे अकेला छोड़कर चला गया। आलिया ने अपनी मुट्ठी को भींचा और फिर खोल दिया। वो अंदर वॉशरूम में चली गई। शीशे में खड़ी आलिया ने एक गहरी सांस ली। रिलैक्स, मुझे दीपक को कंट्रोल करना होगा। अगर उसने शादी से पहले कोई सीन खड़ा कर दिया तो। रिलैक्स आलिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस अपनी आप को संभालो, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होगा। अचानक से आलिया का गला खिंचा। उसकी आंखें ऊपर छत को देखने लगी। एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन को दबा रहा था। आलिया के मुंह से चीख निकल गई, जो जल्द ही दर्द में बदल गई। वो मन में रोहन को गालियां देने लगी। रोहन ही ऐसी हरकत उसके साथ करता था। वो जल्दी से पीछे पलटी। उसके गले से पकड़ छूट गई। रोहन, तू? पीछे कुछ नहीं था, बस टाइल लगी दीवार थी। आलिया ने चारों तरफ देखा। उसके अलावा वॉशरूम में कोई नहीं था। लगता है ज्यादा चढ़ गई है। ये दीपक ने दिमाग खराब कर दिया है। आलिया जल्दी से वापस लिविंग रूम में पहुंची। सब उसका ही इंतजार कर रहे थे। विनय ने उसे आते देखा तो सामने खड़ा हो गया। आलिया, कांग्रेट्स। पर यार, तुमने सोचा है कि ऐसे इस कहानी को पूरी पब्लिक को दिखाने से क्या होगा? अगर वो अकीरा की कहानी में जरा सा भी सच निकला तो तुमने 2 मिलियन लोगों को शापित कर दिया है। विनय जी, तब तो आप भी शापित हुए। सेम पिंच। और वैसे भी ये सब कहानी है, गांव की कहानी, बच्चों को डराने के लिए और नई दुल्हन से काम करवाने के लिए। वैसे भी लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ मनगढ़ंत बनाते ही रहते हैं। सब झूठ है। आप ट्रिप के मजे लीजिए। और तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? क्या पता अकीरा सच में हो अभी तुम्हारे भीतर? क्या पता वो सब सुन रही हो और अपना बदला प्लान कर रही हो। जिया को और मत पिलाना भाई, वरना कुछ ही देर में कहेगी कि यही अकीरा है और बोतल फोड़कर मेरे पीछे पड़ जाएगी। जी हाँ, ये सब सच थोड़ी ना होता है, ढकोसला है। कांच टूटने से सब चौंक गए। सब जिया की तरफ डर कर देखने लगे। उसके हाथ से जाम छूट गया था और वो गुस्से में कांप रही थी। उसने काले रंग की 1 पीस ड्रेस पहनी थी जो उसकी जांघों को अच्छे से दिखा रही थी। उसके गले के नीचे उसकी सुडौल छाती से पसीना बह रहा था। कुछ देर पहले
जो लोग जिया को हवस भरी नजरों से देख रहे थे वो सभी अब डर गए थे। मुझे हवा। जिया लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गई। सबका मूड खराब हो गया था तो कुछ लोग बहाना बनाकर वहां से चले गए। आलिया ने अपने लिए दूसरा जाम बना लिया। रोहन उसके पास आया और उसने उसके गाल पर चूम लिया और अपने हाथ को उसकी कमर में डालकर खड़ा हो गया। We should celebrate this in our own way. मैन विथ अ प्लान। आलिया के हाथ रोहन की पीठ पर हरकत कर रहे थे। रोहन ने अपने हाथ का दबाव आलिया की कमर पर बढ़ा दिया। आलिया मुस्कुरा उठी। उसने एक घूंट में अपना जाम खत्म किया और रोहन के साथ बेडरूम की तरफ बढ़ गई। उसके हाथ रास्ते में ही रोहन की शर्ट के बटन खोलने लगे थे। दोनों मदहोश हो गए थे। रोहन ने अपने हाथ से जल्दी से आलिया की ड्रेस को खोल दिया। एक झटके में वो ढीला गाउन फर्श पर गिर पड़ा था। आलिया अपनी ब्रा और पैंटी में रोहन के सामने खड़ी थी। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने होठों पर जीभ फेर ली। प्यास लगी है बहुत। आओ फिर प्यास बुझाते हैं। अगले ही पल रोहन के होंठ आलिया के होठों की प्यास बुझा रहे थे। आलिया के हाथ सीधे रोहन की कमर की तरफ बढ़े और अगले ही पल रोहन की पैंट जमीन पर थी। आलिया ने हंसते हुए उसे बेड पर धक्का दे दिया और उसकी पैंट को उतार दिया और खुद रोहन के ऊपर चढ़कर उसकी गर्दन पर काटने लगी। आलिया बहुत ही वाइल्ड तरीके से अपने दांत रोहन के जिस्म पर लगा रही थी। पूरे कमरे में उनकी मीठी सिसकियां गूंज रही थीं। आलिया ने जब हंसते हुए अपना चेहरा ऊपर किया तो उसके होठों में थोड़ा सा खून था। रोहन ने देखा उसकी छाती पर जगह जगह दांतों के निशान थे। वाइल्ड। खा जाऊं तुम्हें। पहले मैं अपनी भूख तो मिटा लूं। आलिया के कुछ करने से पहले ही रोहन ने उसे पलटकर बेड पर गिरा दिया और एक भूखे शेर की तरह उसके जिस्म पर टूट पड़ा। रोहन के होंठ आलिया के गले से नीचे बढ़ उसकी छाती को चूमने लगे। तब आलिया ने पीछे से हाथ कर अपनी ब्रा उतार दी और अपने हाथों से उसके सिर को दबाने लगी। जी भर कर उसे प्यार करने के बाद रोहन आलिया की जांघों के बीच था और आलिया सिसक रही थी। उसने अपनी जांघों को रोहन के सिर पर कसकर दबा दिया। जब उन दोनों से रहा नहीं गया तो दोनों एक दूसरे के जिस्म से लिपट गए। दोनों ने बचा हुआ कपड़ा भी अपने अपने जिस्म से उतार दिया। जब रोहन अपने पूरे शरीर के भार से आलिया की सिसकारी निकाल रहा था तब आलिया की आंखें चमक रही थीं। उसके नाखून रोहन की पीठ पर खरोंच मार रहे थे। वो दोनों अपने चरम पर पहुंच रहे थे। अचानक से रोहन और आलिया ठंडे पड़ गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जल्दी से दूसरे कपड़े पहनकर बाहर भागे। हर कोई वहां पहुंचा जहां दीपक था। दीपक क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। मैंने बाथरूम से जिया की चीख सुनी। वो कपड़े बदलने गई थी। हमारे बीच थोड़ी सी बहस हुई थी वो ग्लास टूटने को लेकर। अब वो दरवाजा नहीं खोल रही। जिया 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 दरवाजा खोलो जिया। हर कोई चीखते हुए दरवाजा पीटने लगा। जब कोई जवाब नहीं आया तो रोहन ने सबको पीछे आने को कहा और खुद पूरी ताकत से दरवाजे पर कंधे से धक्का मारने लगा। दरवाजा टूटते ही सब अंदर दाखिल हुए। जिया! जिया! अंदर जिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसका सिर खून से भीगा हुआ था। खून चारों तरफ फैल रहा था। उसके होठों के भीतर से खून
धीमे धीमे रिश्ता देख आलिया का चेहरा फीका पड़ गया। होठों के ठीक सामने उसके 2 दांत पड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा है इसने प्लायर से अपने दांत खींचकर निकाले हैं। आलिया की चीख निकल गई। कुछ देर बाद वो सब जिया को एम्बुलेंस में पहुंचा रहे थे और आलिया शीशे में मुंह धो रही थी। तब उसे एक पल के लिए एक मुस्कुराती हुई लोरी सुनाई पड़ी, वक्त से भी पुरानी ताकतवर लोरी।